जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुके हैं दोस्तों, वो भी टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनिल सर आईटीआई की वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में आपको इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहां से भी जा सकते हैं। कई सारी वैकेंसी आई हुई है, ये देखिए तो बेल का रिक्रूटमेंट है, नीचे जाइएगा तो हॉल नासी अप्रेंटिसशिप आया हुआ है, वेस्टर्न रेलवे मेरिट लिस्ट है, इसरो की वैकेंसी है, मैं एमडीएल की वैकेंसी है। इस तरह से कई सारी वैकेंसी चैनल पे मौजूद है, एक बार जाके विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपने अभी तक अनिल सर आईटी का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए। इस पे आप सभी के लिए एक मास्टर कोर्स आने वाला है, जो कि इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी अलग अलग ट्रेड है सभी के लिए मास्टर कोर्स आने वाला है, जिसपे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहां से मॉक टेस्ट दे करके एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए अनिल सर आईटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, ठीक है। और ये जो है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, भुवनेश्वर की तरफ से निकल के आया है। देखिएगा तो 4 तारीख का नोटिफिकेशन है, जिसमें टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर में देखिएगा तो इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन है, मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर और फीटर के लिए है, वेल्डर ट्रेनिंग, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग, वायरमैन और स्टोर कीपर ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट है। 17 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू होगा और 14 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपका सीबीटी एग्जाम होने की संभावना बताई जा रही है। ये रिक्रूटमेंट उड़ीसा की हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। आगे की तरफ जाएंगे हम तो देखिए अलग अलग पोस्ट पर इसमें दिखाई देंगे कि किस पोस्ट पे कितने सीटें हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में देखिएगा तो टोटल 81 पोस्ट है, और मैकेनिकल में 39 है, 3 वेल्डर के लिए है, 8 क्रेन ऑपरेटर के लिए है, 9 जो है वायरमैन के लिए है, 10 स्टोर कीपर के लिए है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सैलरी। सैलरी है तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए 22,700 सैलरी है, जो कि आपको जो पे स्केल है 25,500 तक आपको मंथली सैलरी होगी, ठीक है। और 81,100 तक की सैलरी आपकी जाएगी। इसी में देखिए मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए भी 25,500 से स्टार्टिंग है, वेल्डर ट्रेनिंग है 25,500, सभी का सैलरी जो है 500 25,500 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सैलरी अच्छी खासी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा कैंडिडेट के लिए हालांकि, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा। 1 साल के बाद आपको आगे आगे बढ़ भी सकता है, या उसके बाद आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो जाए तो आपको बीच में भी ट्रेनिंग के दौरान भी आपको वहाँ से बिना किसी नोटिस के आपको वहाँ से निकाल भी सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद ही आपको जो है आगे परमानेंट के लिए, रेगुलर के लिए आगे अपॉइंटमेंट देगा। यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में यहाँ पे 3 साल का आपको कम से कम ट्रेनिंग पीरियड के दौरान का आपका 3 साल का आपका बॉन्ड साइन कराया जाएगा, ताकि बीच में आप छोड़कर नहीं भागेंगे। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन में, तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए और साथ ही आईटीआई पास आउट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ठीक है। कैंडिडेट पोस्टिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। देखिए इस तरह की वैकेंसी है, देखिए आपको जो है अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा है। आप कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने से फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार अप्रेंटिसशिप जरूर कर। देखिए इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकल के आई, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप जरूर होना चाहिए। मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर में मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, आईटी पास आउट होना चाहिए फिटर ट्रेड से, और आपके पास फिटर ट्रेड से अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। आगे देखिए वेल्डर ट्रेनिंग में वेल्डर ट्रेड से आईटी होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड का। क्रेन ऑपरेटर मैट्रिक पास आउट होना चाहिए और आपके पास वर्कमैनशिप परमिट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास आईटी मोटर मैकेनिक से होना चाहिए या क्रेन ऑपरेटर से किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी ये सब चीज़ें की जरूरत नहीं है। अगर आप आईटीआई किए हैं तो, अगर आप मैट्रिक किए हैं तो ये सब की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी और वर्कमैनशिप परमिट की। लेकिन अगर आईटीआई मोटर मैकेनिक से किए, क्रेन ऑपरेटर से हैं, तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आईटीआई की डिग्री चाहिए। वायरमैन के लिए देखिएगा वायरमैन होना चाहिए आईटीआई में और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए वायरमैन ट्रेड से। स्टोर कीपर में देखिएगा तो कॉमर्स ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का डीसीए इनके पास जरूर होना चाहिए, कंप्यूटर का एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखें,
आपका जो मिनिमम एज 18 साल रखा गया, मैक्सिमम एज 38 साल रखा गया है। इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल SC ST कैंडिडेट को, और यहाँ पे OBC कैंडिडेट को तो नहीं दिखाई दे रहा है। SEBC का जो है 5 साल तक आपको यहाँ पे रखा जाएगा, छूट रखा गया है। PWD कैंडिडेट को 10 साल तक यहाँ पे छूट देखने को मिल रहा है। अदर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपको जो है रीड राइट स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, मतलब आपको उड़िया लैंग्वेज बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। आपके मैट्रिक में एक लैंग्वेज उड़िया होना चाहिए, ठीक है, या 12th में उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए, या उड़ीसा लैंग्वेज क्लास 7 में किसी भी एक एग्जामिनेशन में 8 10 या 12th में आपको 7 10 और 12th में आपको उड़िया लैंग्वेज आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के लोगों के लिए ही हो पाएगा। और एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT एग्जाम हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 120 नंबर का, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 40 नंबर जनरल एप्टीट्यूड और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे। 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ आपको रहेगा प्रत्येक गलत क्वेश्चन गलत आंसर देने पे, ठीक है। रिटन टेस्ट जो है भुवनेश्वर में होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भुवनेश्वर में ही आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। सेंटर देखिए भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, सबलपुर, बहरामपुर और बालासोर में आपको एग्जाम सेंटर पड़ने वाला है। एग्जामिनेशन फीस जो है 500 रुपये है, और UR और SEBC के लिए, और SC ST के लिए जो है किसी तरह का फीस नहीं लगने वाला है, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। और इतना इन्फॉर्मेशन है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 17 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा। फॉर्म भराएगा तो हम टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक जो है आपको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ही रखिए होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए अभी जा करके, जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर करना मत भूलेगा। अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अनिल सर ITI की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, वहाँ से मॉक टेस्ट की तैयारी, मॉक टेस्ट दे करके तैयारी अपने और भी बेहतर कर सकते हैं। और भी कई सारी वैकेंसी चैनल पर मौजूद है, वह विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।